आज हम ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स का बहुत ही क्विक टाइप में बिल्कुल 5-10 मिनट के अंदर अंदर पूरा समझ लेंगे कि ये 16 पर्सनालिटीज़ आखिर भला क्या है और क्यों इस ट्रेंड ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है और क्यों हर कोई जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है और क्यों ये पूरे जो 4 लेटर जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, मैं INFP हूँ, मैं ESFP हूँ, मैं INTJ हूँ, मैं ESTJ हूँ, ये क्या चल रहा है यार? ये क्या लोग बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में नाम के आगे लिख देते हैं ये। तो ये कोड जो है ना, तो ये जो कोड है ना, ये कोड कहाँ से निकल के आता है? ये कोड निकल के आता है जब आप एक पर्सनालिटी टेस्ट देखते हो और उस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर आपकी पर्सनालिटी का एक टाइप इंडिकेटर होता है। टाइप इंडिकेटर मतलब कि वो ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप एज अ पर्सन अपना एनवायरनमेंट क्या देखोगे और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप क्या रिस्पॉन्स करोगे इन अ नॉर्मल सिचुएशन। हालांकि ऐसा कहीं ये नहीं बोलना है कि कुछ भी हो जाए आप ऐसे ही बिहेव करोगे या आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक टाइप इंडिकेटर है कि यार बाय एंड लार्ज ये टाइप है। ऐसा नहीं है कि 16 बॉक्स हैं और 16 बॉक्सेस में लोगों को भर दिया, नहीं, ये बॉक्स नहीं है। ये ऐसा समझिए कि 16 एक ग्राउंड के अंदर 16 खाने बना दिए हैं और लोग जो हैं वो उन खानों के अंदर मोस्टली आप आपके एरिया में रहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर किसी को लॉन्ग ऑन पे लगाया या मिड ऑन पे लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉन्ग ऑन या मिड ऑन से कहीं जा नहीं सकता, वो जा सकता है। बॉल जहाँ पे आएगी वो वहाँ पे जाएगा, उसको जैसा कैच मिलेगा वो वैसा कैच करेगा। पर्सनालिटी का भी सेम है, सब कुछ बहुत फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी को लॉन्ग ऑन पे लगाया हुआ है तो ये ठीक है कि वो उस एरिया में कभी भी बॉल आएगी तो वो मैनेज करेगा, फील्डिंग कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वो ज़िंदगी भर के लिए लॉन्ग ऑन हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करता रहता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर कोई कीपिंग कर रहा है तो वो कीपर जो है वो कीपर ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कीपर बन के दूसरा कुछ करने लग जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है लेकिन कर सकता है अगर करना चाहे तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़, जब आप वो टेस्ट लेते हो ना, वेबसाइट का नाम आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी फिर से लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले फ्री में, कंप्लीटली मुफ्त में जाके अपना पर्सनालिटी टेस्ट कर लो। और वो टेस्ट करने के बाद में 10-12 मिनट लगेंगे। वो टेस्ट करने के बाद में आपको जो आपका एक कोड मिलेगा और वो कोड को कहीं लिख के रख लो, क्योंकि वही कोड जो है वो आपका कोड है। वो कोड आपको जीवन में हर जगह हेल्प करेगा। हर 1-2 साल में ये टेस्ट बार बार करते रहो, क्योंकि नॉर्मली 1-2 साल तक पर्सनालिटी सेम रहती है। 1-2 बार फिर से चेक कर लोगे तो कम से कम, और अगर सेम रिजल्ट आ रहा है मतलब आप समझ जाना कि ये पर्सनालिटी टेस्ट बहुत एक्यूरेट है। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं जानबूझ करके आई ट्राई टू फूल इस पूरे टेस्ट को फूल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमेशा मेरा रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है और सेम ही रहता है। पता नहीं कैसे इनको पता चल गया है, मुझे तो नहीं पता। चलो अब अपन अपने इस 16 पर्सनालिटी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 16 पर्सनालिटी टाइप जो है बेसिकली एक छत है जो 4 पिलर के ऊपर खड़ी हुई है। ये चारों पिलर जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। हर पिलर के अंदर कोई 2 वेरिएशन है, हर पिलर के अंदर 2 वेरिएशन, दूसरे तीसरे पिलर में भी 2 वेरिएशन, चौथे पिलर में। तो हर पिलर के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके टोटल कितने हो गए? टोटल 16 वेरिएशन बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप 16 तो याद नहीं करोगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है सिर्फ ये 4 पिलर अपने कौन कौन से पिलर्स हैं। तो ये जल्दी से इन चारों पिलर्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ये पिलर्स बेसिकली क्या है कि कोई भी सिचुएशन में होगी ना, उस सिचुएशन में आप कैसे अपनी दुनिया को देखोगे और उस दुनिया के बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लगाओगे बाय एंड लार्ज। तो ये पिलर्स को समझना इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहला पिलर होता है आई और ई। तो जो कोड होता है ना, कोड जो 4 लेटर का कोड होता है INFP, जैसे मेरा एग्जांपल लो, INFP हूँ मैं। ये आई और ई जो है ना, पहला वाला कोड जो पहला लेटर जो होता है उसमें आई हो सकता है या तो ई हो सकता है। आई मतलब इंट्रोवर्ट, ई मतलब एक्सट्रोवर्ट। तो ये तो सबसे सिंपल है कि यार या तो आप इंट्रोवर्ट हो गए या तो एक्सट्रोवर्ट हो गए। लेकिन इसका मेन सीख क्या है इसके अंदर कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम के आपका बात कर रहा है, सिर्फ प्रिडिक्शन दे रहा है आपकी। प्रिडिक्शन मतलब सही गलत भी हो सकती है ना। हो सकता है किसी सिचुएशन में आप नॉर्मली तो इंट्रोवर्ट हो, लेकिन किस सिचुएशन में आप अपने कजिन्स के साथ बैठे हो तो कजिन्स के साथ तो हर इंसान भयंकर एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, वो भी हो गया। लेकिन अगर आप मान लो लेट से बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ आप लोगों को जानते नहीं, नए देश में चले गए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एक सहमे रहोगे तो वो आपका इंट्रोवर्ट वाला। तो वो पूरा एक स्पेक्ट्रम रहता है, उस स्पेक्ट्रम में आप कहाँ पर फिट बैठते हैं वो होता है। तो पहला लेटर आई या ई तो वो हो गया इंट्रोवर्ट या तो एक्सट्रोवर्ट। दूसरा लेटर क्या होता है, वो होता है एस या एन। एस मतलब होता है सेंसिंग और एन मतलब होता है इंट्यूशन। अब ये एन तो इंट्यूशन की स्पेलिंग तो आई से चालू होती, तो सर आपने एन क्यों लगा दिया? यार आप हमारे साथ ही गेम खेल रहे हो मतलब, हाँ ऐसा नहीं चलेगा सर।
तो उसका कारण ये क्योंकि हम आई पहले ही ले चुके हैं ना इंट्रोवर्ट वाला, तो वही तो दो जगह आई यूज़ करेंगे तो वो घबला हो जाएगा बीच में। वही कोई मतलब कोई बोलेगा लंदन, लोग समझेंगे पेरिस, और जो पेरिस वाला होगा वो समझेगा रशिया, तो ये तो मतलब ये तो पूरा जलेबी बन जाएगी अपनी दुनिया। तो इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए लोगों ने कहा कि भाई एस मतलब सेंसिंग और एन मतलब इंट्यूशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, एन मतलब इंट्यूशन होता है। अब ये सेंसिंग और इंट्यूशन क्या है सर, ये मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये ना सब इंग्लिश लोगों ने ना, वेस्टर्न लोगों ने हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। सेंसिंग और इंट्यूशन का डिफरेंस है। सेंसिंग, सेंस करना मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसमें बहुत सारे फैक्ट्स देख रहे हो, आप उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो सब देख रहे हो, और एग्जैक्टली जो हो रहा है ना आप वही देख रहे हो। तो वो होता है सेंसिंग। सेंसिंग मतलब अगर यार मेरा हाथ है और किसी ने मुझे आके ऐसे चिमटी कर दी, ऐसे करके कर दिया, तो मुझे क्या लगेगा, अरे मुझे सेंस हुआ कि यार किसी ने मुझे कुछ कर दिया, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो मुझे सेंस होगा ना कि ये थप्पड़ मार दिया मुझे। तो वो जो थप्पड़ मारने वाली चीज़ है ना, वो सेंसिंग में आ गई। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में अगर मैं इंट्यूशन की बात करूँ, तो इंट्यूशन उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ हो गया। तो इंट्यूशन जो है वो सेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा है, कि वो फैक्ट्स देख ही नहीं रहा है, उसको वो देखना ही नहीं कि सिचुएशन ऑब्जर्व करना ही नहीं है रियलिटी में क्या हो रहा है, वो अपने इंट्यूशन के ऊपर है। तो उसको ये लग रहा है कि यार ठीक है, मारने कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, उसके पहले ही मुझे इंट्यूशन हो जा रहा है कि यार ये थप्पड़ मार सकता है। तो मैं पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक हो रहा है रियलिटी को और जो हो रहा है वो देख रहा हूँ, दूसरी तरफ में हो सकता है मैं पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पैटर्न्स मतलब कि मैं कैलकुलेट अंदर ही अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ये होके हो गया, तो मतलब एक ख्याली दुनिया में मैं अपने खुद के इंट्यूशन पे विश्वास कर रहा हूँ। इंट्यूशन मतलब जो अंदर से एक आवाज़ नहीं आती हमारे अंदर, जो एक कॉन्स्टेंटली एक आवाज़ चलती रहती है, वो वाली आवाज़ है। तो मैं अपनी इंट्यूशन को अगर ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ तो वो हो गया। तो सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, मतलब सेंसिंग मतलब फिजिकल वर्ल्ड, इंट्यूशन मतलब मेटाफिजिकल या मेंटल वर्ल्ड या अपने दिमाग के अंदर ही चल रहा है। नेक्स्ट जो लेटर होता है जो कि है हमारा तीसरा लेटर, वो कौन सा लेटर होगा, या तो एफ होगा या तो टी होगा। ये एफ और टी क्या होता है, ये अगेन आपको अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। आप पैटर्न समझ गए होंगे कि यार ये जो है ना, हम अपनी हर सिचुएशन में, हर लाइफ में, दिन भर में हम करोड़ों लाखों डिसीजंस लेते हैं। हम बस में होते हैं, हम अलग डिसीजन लेते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, हम अलग डिसीजन लेते हैं, हम बॉस के सामने रहते हैं, हम अलग डिसीजन लेते हैं, हम सबके साथ अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम अपना जितने भी डिसीजंस होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हम अपनी एक प्रायोरिटी रखते हैं, अपना एक तरीका होता है, हमारा खुद का एक थॉट है, और जिस तरह से हमारा एक सलीका है जिससे हम काम कर रहे हैं, तो हर होता है। और जिस इंसान का अलग होता है, तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये उसमें, और एक तीसरा पिलर है जो आपकी पर्सनालिटी का है। वो पर्सनालिटी का पिलर क्या है, एफ या टी होगा कोड। एफ मतलब फीलिंग, टी मतलब थिंकिंग। यार ये तो बहुत ईजी वाला है, सिंपल वाला है, आप समझ गए होंगे कि किसी भी सिचुएशन में आप अपनी फीलिंग पे रिलाई करते हो या अपनी थिंकिंग पे रिलाई करते हो। फीलिंग मतलब कि आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, अंदर से आप डिसाइड कर रहे हो कि यार मुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो वो फीलिंग के ऊपर है। वहीं अगर किसी सिचुएशन में आप थिंकिंग करते हो कि यार मुझे फील हो रहा नहीं हो रहा वो बताओ, छोड़ो, लेकिन मुझे बताओ कि ये थिंकिंग वाला चीज़। तो अगर कोई फीलिंग वाला बंदा है ना, वो जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएगा डॉक्टर के पास में या जाएगी, तो वो ना बहुत और सर बहुत दर्द होता है सर, वो बहुत इस तरह से सोचेगा। लेकिन वहीं थिंकिंग वाला जो पर्सन होगा ना, वो बोलेगा अरे ठीक है दर्द तो है, लेकिन उससे फ़ायदा भी तो हो रहा है, दवाई भी तो अंदर जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। और फीलिंग और थिंकिंग जो है वो आपका तीसरा पिलर है, आपकी छत का, पर्सनैलिटी की छत का। चौथा पिलर और आखिरी पिलर, लेकिन सबसे ईजी टू मिसअंडरस्टैंड पिलर है, इसको बोलते हैं जे और पी। ये दो कोड हो सकते हैं, या तो जे होगा या तो पी होगा। तो जे और पी का मतलब क्या है, या तो जजिंग होगा या तो परसीविंग होगा। अभी जजिंग परसीविंग सर ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अब पहले आप समझो, जज समझते हो आप, डिस्ट्रिक्ट में जो एक जज होते हैं, कोर्ट में जो जज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल से एक प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, आराम से बैठ के दोनों पक्षों को वो सुनते हैं, दोनों तीनों जो भी पक्ष होते हैं उनको सुनते हैं, और सुनने के बाद में अपने जो लॉ होते हैं उन लॉज के अंदर इस पूरी सिचुएशन को कोशिश करते हैं फिक्स करने का, कि इसने ये करा और लॉ ये बोलता है। तो तीनों के हिसाब से वो एक जजमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो वो जजमेंट किस बेसिस पे होता है, लॉ के बेसिस पे और फैक्ट्स के बेसिस में। तो जजिंग वाले जो है ना, ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद अपना एक जजमेंट बना के रखेंगे। लेकिन वहीं जो परसीविंग वाला जो पर्सन रहेगा ना, परसीविंग मतलब परसेप्शन मतलब कि दिख कैसा रहा है।
तो जजिंग वाला क्या करेगा, हर चीज़ की, हर गवाह को देखेगा, हर सबूत को देखेगा, हर चीज़ को बिल्कुल मेथोडिकली एक्सप्लेन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और फिर डिसाइड करेगा। लेकिन जो परसीविंग वाला है वो बोलेगा भाई मुझे लगता है, मुझे तो सामने से तो यही दिख रहा है कि इसने ही चोरी करी है, मुझे सामने दिख रहा है कि इसी ने चोरी करके सामान जो है इसने ये कर दिया है। और वो अपने एक थॉट प्रोसेस में रहता है, वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को रिलेट करके वो सिर्फ परसेप्शन पे जाता है कि यार मुझे लगता है ना कि एविडेंस और ये सब तो छोड़ो, वो तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है कि इसकी शक्ल ही ऐसी है कि ये सबसे पहले ना चोर जैसी शक्ल है इस बंदे की, तो वो अपने परसेप्शन पे जाता है। तो ये आप देखो, अगर एक पर्सनैलिटी के चारों पिलर्स को आप अंडरस्टैंड करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो ये चारों चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी को बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रही हैं चारों चीज़ें। और जिसमें भी आई हुआ तो डिफरेंट हो गई, SN हुआ तो डिफरेंट हो गई, FT हुआ तो डिफरेंस हो गई, और J और P हुई तो भैया बहुत ही डिफरेंस हो गई। तो ये सारों चीज़ें हैं ना, और आप विश्वास नहीं करोगे, किसी की भी पर्सनैलिटी जो है ना वो इन चारों के बिना अधूरी है। और ये चारों पिलर्स जो है ना हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज सेम रहते हैं। मतलब अगर आप साल भर का अपना टाइम देखोगे तो 80-85% टाइम आपकी पर्सनैलिटी का टाइप सेम ही रहेगा। लेकिन तो उससे पर्सनैलिटी टाइप मतलब बिहेवियर सेम रहेगा। हम कहाँ बदलते हैं, इंसान है हम नहीं बदलते हैं। अगर हमारी पर्सनालिटी का टाइप और जो हमारा बिहेवियर है, हमारा रिस्पॉन्स है सिचुएशन में, अगर हमारा रिस्पॉन्स सेम रहने वाला है तो हम कहीं ना कहीं उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई प्रिडिक्ट कर देता है। लेकिन मेन प्रिडिक्शन के बाद में आता है जब इस प्रिडिक्शन को लिंक कर दो डेटा के साथ में। तो अगर किसी सिचुएशन में मान लो मेरी जॉब चली गई है, ठीक है, अब जॉब चली गई, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरी जॉब अगर गई है तो मैं ये इस तरह से बिहेव करने वाला हूँ, या तो मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा, या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत एकदम मेहनत करने लगा हूँ, कुछ तो चीज़ होगी। तो मैं जो भी मेरी सिचुएशन हुई, एक ट्रिगर आया कि मेरी जॉब चली गई, उस ट्रिगर के बेस पे मैंने अपना कोई एक बिहेवियर को डिस्प्ले करा, मैंने वो बिहेवियर करा। अब वो बिहेवियर कैसे करूँगा मैं, अगर मुझे मेरा ये कोड पता है तो मुझे वो बिहेवियर पता है कि मैं कैसे बिहेव करने वाला हूँ। एक प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 60-70% भी मान लो तो ठीक है यार, पता तो चला कम से कम कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। अब जैसे मुझे समझ में आ गया कि मेरा टाइप ये है और मेरा ये बिहेवियर है, डेटा से लिंक करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे जितने भी लोग दुनिया भर में जिनकी भी जॉब लॉस हुई है, उन सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऑनलाइन जाके ब्लॉग कर दिया, ऑनलाइन जाके ब्लॉगिंग कर दी, ऑनलाइन जाके अपने एक्सपीरियंस के वीडियो बना दिए, ऑनलाइन जाके मतलब गंद मचा दी लोगों ने। तो अब मेरे पास में ये चीज़ आ गई कि यार मैं इस प्रकार का प्राणी हूँ और अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे जैसे लाखों और हज़ारों और लाखों लोग हैं दुनिया भर में जो इस सिचुएशन से अभी करंट में गुजर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऑनलाइन जाना है, अपना कोड डालना है, अपनी प्रॉब्लम डालनी है, गूगल पे सर्च ठोक देनी। उसके बाद में क्या होगा? और उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद में मेरे जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट आ जाएंगे आपके सामने, मेरे जैसे बहुत सारे रिसोर्स आ जाएंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पहली चीज़ तो प्रॉब्लम अगर आप ये देख लो कि यार कोई ये बोल दे कि आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद में कोई बोले कि अच्छा इस प्रॉब्लम में ना मैंने ये सोल्यूशन किया था, आप भी कर सकते हो, तो आपको भी एक मेंटल रिलीफ मिल गया कि यार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ या मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल सकते हो, अपने आप को बेटर कोपिंग मैकेनिज्म कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग कि आपका ये पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और इसको सर्च कर लो ऑनलाइन में और फिर वो करते रहो। इस पूरी कड़ी में हमारा पॉडकास्ट कहाँ से बीच में आ गया? पहली चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इनके जो हर पर्सनल चैलेंजेस आते हैं वो सब हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हर एस्पेक्ट को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, और जो भी डिस्कस करेंगे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ अच्छा लगा तो आप बोलना, मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं बोलूँगा, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि जैसे लोगों की राशि होती है ना, कुंभ, मेष, धनु, हर राशि का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है, राइट। और आप चाहे मानो या ना मानो, चाहे आप उसको लॉजिकल मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी पे तो ज़रूर फिट करता है। आप अगर उसको 10 चीज़ें पढ़ोगे, 10 में से 7-8 चीज़ें आपके लिए फिट पड़ती हैं। 16 पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो चूँकि वो टेस्ट आपने ही दिया है और आपने ही वो आंसर दिए हैं, वो आंसर्स के बेसिस पे ही उसने आपकी पर्सनालिटी को जज किया है और ये पर्टिकुलर टाइप बनाया है। तो ये बहुत एक्यूरेट होती है, और इसका जो आउटकम होगा वो आप एक बेटर इंसान बन पाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, और इनफैक्ट अपने आप से इंटरनली आप बहुत पीस पे आओगे। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस इस काम को कर लो और टेस्ट ले लो, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल ठोक दो राइट नाउ। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद।